नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लोग इस टॉपिक पे डरते बहुत हैं। ये है शनि का साढ़े साती और शनि का ढैया। पहले मैं शनि का साढ़े साती पे आपको डिटेलली समझा देता हूँ। शनि का साढ़े साती बहुत लोगों के लिए अच्छा भी है और बहुत लोगों के लिए बुरा भी होता है। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ पहले कि शनि का साढ़े साती होता क्या है। मान लीजिए शनि कर्क राशि में किसी के भी 4th हाउस में बैठा है, तो कर्क राशि से जो पहली राशि आती है वहां से जब शनि वहां आएगा मिथुन राशि में, तो ढैया का फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा। फिर 2.5 साल बाद शनि 4th हाउस में आएगा तो सेकंड फेज स्टार्ट होगा। फिर 2.5 साल बाद थर्ड फेज आएगा जो सिंह राशि में है, तो आपका शनि का लास्ट फेज होगा। ये टोटल 7.5 साल का फेज होता है। अब शनि का साढ़े साती किन राशियों में काम करता है, अच्छा रहता है, कौन कौन से लग्न ऐसे हैं स्पेशली जिनमें शनि का साढ़े साती अच्छा देखा गया है, उसमें से मैंने देखा है कि आप किसी की कुंडली में तुला लगन हो, वृषभ लगन हो, कुंभ लगन हो, मकर लगन हो, इन लोगों के लिए विशेषकर बहुत फायदे देखे गए हैं शनि के। चंद्रमा एक बहुत फन प्लेनेट है। चंद्रमा इतना फन है कि आप देखेंगे हमारा मूड आज कुछ है, 2 मिनट बाद कुछ हो जो होगा। आदमी इंजॉय करता है, हर चीज को इमोशनली देखता है, मिड मिड में उसकी चीजें चेंज हो जाती है। जब भी चंद्रमा से कोई भी ग्रह गुजरता है ट्रांजिट के अंदर, तो चंद्रमा प्रभावित होता है। अब चंद्रमा का प्रभावित होने का मतलब है अगर बृहस्पति भी चंद्रमा से गुजरता है ट्रांजिट में, जिस आपकी किसी की कुंडली में चंद्रमा जहां है वहां से अगर बृहस्पति गुजरेगा तो भी चंद्रमा को प्रॉब्लम्स आता है। क्योंकि चंद्रमा बहुत फन प्लेनेट है, बहुत इमोशनल है, मन है आपका। अपने कुंडलियों में जहां पे भी चंद्रमा होते हैं वहां से अपना मन जुड़ता है। तो वहां से जब भी कोई प्लेनेट गुजरता है तो चंद्रमा फ्लैक्चुएट होने लग जाता है। तो शनि सबसे भारी प्लेनेट है जो 2.5 साल में घर बदलता है और इसका बहुत बड़ा असर देखा गया है हर कुंडलियों में। तो जब भी शनि का ढैया लगता है तो इंसान की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगती है। प्रॉब्लम्स क्या आती है मैं बताता हूँ। मोस्टली लोग इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, उठते हैं, लेट उठना, लेट सोना, कर्म नहीं करना। आप ये समझिए कि शनि जब भी चंद्रमा आपके मन से गुजरेगा तो बोलेगा खड़े हो जाओ, अब काम करो, मेहनत करो। तो नॉर्मली हमको ये चीज़ें पसंद नहीं आती है। मोस्टली लोग इंजॉय करना चाहते हैं, पैसा कमाओ, इंजॉय करो। शनि कहता है कि अब कर्म करने का टाइम ज़्यादा आ चुका है, आपको कर्म करने पड़ेंगे। इंसान कर्म करता नहीं है, तो उन लोगों के लिए शनि का साढ़े साती बहुत खराब जाता है। जो फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है शनि का साढ़े साती में, उस टाइम से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल। जो कर्म हम करते हैं, कर्मा हम करते हैं, उसके रिलेटेड उसको वो जबरदस्ती करना पड़ता है जो उसको पसंद नहीं आता। अब होता है कि आपको कर्म पसंद नहीं है और आपको आके ये बोले कि जबरदस्ती कर्म करो, तो कैसा लगेगा? वहां दुख स्टार्ट होते हैं, वहां पे दुख स्टार्ट होते हैं। ये मेन कारण है कि जब जबरदस्ती कर्म कराया जाए तो ये प्रॉब्लम आती है। मैंने बहुत लोगों की कुंडलियों में देखा है कि कोई साढ़े साती में ही पैदा होता है, या तो शनि चंद्रमा से एक घर पीछे हो, उस टाइम में कोई जन्म ले लिया हो, या शनि चंद्रमा के से ऊपर हो, या शनि चंद्रमा के अगले घर में उस टाइम जन्म ले लिया। ऐसे लोगों का साढ़े साती बहुत अच्छा जाता है। कारण क्या है? इनको स्टार्टिंग से ही शनि उनके इमोशंस में ये डाल दिया जाता है कि कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म करोगे तो फायदा मिलेगा, कर्म करने ही पड़ेंगे आपको। तो ये सुबह उठते हैं और ये बोलते हैं आज काम नहीं है तो बहुत बुरा दिन है। इन लोगों को स्टार्टिंग से आदत होती है कि हाँ काम मिलेगा, काम करेंगे, काम ढूंढते रहते हैं ऐसे लोग। अगर जो भी शनि की साढ़े साती के अंदर ही पैदा हो गए हैं, मैं फिर से समझा देता हूँ, चंद्रमा जहां बैठा है उसके घर पीछे, जहां चंद्रमा वहां पे, या चंद्रमा के अगले घर में शनि हो, तो ऐसे लोग उस टाइम पैदा हो जाए, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो कई लोग बोलेंगे विष योग है। विष योग कुछ नहीं है, उनको इजीली बैठते दिया जाता ही नहीं है बचपन से। तो इन लोगों के लिए शनि की साढ़े साती का जब फेस आता है तो बहुत अच्छा आता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब असुर और देवता आपस में मंदार पर्वत पे, मंदार पर्वत को एक तरफ से खींच रहे थे असुर, एक तरफ से देवता खींच रहे थे,
तो शनि भगवान ने कूर्म अवतार लिया, उस मंदार पर्वत को अपने पीठ के ऊपर रखा। शनि सोसाइटी है, शनि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। अब शनि को तो कुछ मिल नहीं रहा था उसमें, ना असुरों से कुछ मिलता ना देवताओं से कुछ मिलता, लड़ाई तो असुर और देवता की हो रही थी। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि शनि को कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी शनि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी सोसाइटी के बारे में सोच के सारा वजन मंदार पर्वत का खुद के ऊपर उठाए। तो इससे ये तो साबित होता है कि शनि जब भी चंद्रमा के ऊपर से आएगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूं और आराम से मजा करूं, इंजॉय करूं, तो वो शनि होने नहीं देगा। उन लोगों के लिए शनि की 7.5 सबसे खराब जाती है, ये मैंने देखा है। अब कई जगह ये देखा गया कि वृषभ लगन के वालों के लिए, तुला लगन के वालों के लिए, कुंभ लगन और मकर लगन वालों के लिए शनि की 7.5 मैंने अच्छी देखी है। मैं जो रिसर्च में किया उसका बता रहा हूं। पर देखो क्यों अच्छी रहती है उसका कारण बताता हूं। वृषभ और तुला में शनि योग कारक होते हैं, तो आप देखिएगा इन लोगों का जो भाग्य उदय है वो 36 साल के बाद में होता है, क्योंकि शनि सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, बहुत मेहनत करवाता है और लास्ट में एक पर्टिकुलर एज पे जाके उनको फल देता है। तो ये वृषभ लगन और तुला लगन वाले इतनी मेहनत कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में कि उनको पता रहता है कि मेहनत करना ही होगा, मेरे को पूरा फोकस अपने काम पे देना ही होगा। तो ये कारण है कि इन लोगों के लिए शनि की 7.5 बहुत अच्छी जाती है। अब कुंभ लगन और मकर लगन वालों के लिए शनि की 7.5 अच्छी क्यों जाती है, मैं बताता हूं क्यों जाती है। शनि के जो भी लग्न है और शनि वहां स्ट्रॉन्ग हो जाए कुंडली में, कहीं पे उच्च का हो जाए, मूल त्रिकोण राशि में आ जाए, तो शनि बचपन से पैसे का वैल्यू, वक्त का वैल्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना हर चीज का ये सिखा चुका होता है। तो इन लोगों को लोग परवाह नहीं होती है, क्योंकि इनके 7.5 बहुत अच्छी जाएगी। यही मेन कारण है, और कोई कारण है ही नहीं। यही एक मेन कारण है कि उनकी 7.5 अच्छी जाती है। अब आप बोलोगे मेष राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए, इनके लिए 7.5 अच्छी क्यों नहीं जाती। प्रॉब्लम ये है कि जहां कर्म नहीं जुड़े हैं। आप बोलोगे कि मैं सुबह से शाम तक राम राम का नाम ले लूं और मेहनत नहीं करूं, भगवान मुझे दे देगा। देखिए बाकी प्लेनेट तो अपने हिसाब से रिजल्ट दे देते हैं, और शनि है वो कर्म करने से ही रिजल्ट देता है। आपकी कुंडली में शनि जिस भी पोजीशन पे है, अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो तो शनि आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में फायदा नहीं देगा और आप हमेशा दुखी रहोगे। फिर आप बहाना बनाओगे कि शनि की 7.5 चल रही है, क्योंकि वो रगड़ने के लिए है आपको, सिंपल सा। अब मेहनत कर लो, बहुत टाइम हो चुका, मेहनत करो, इतना टाइम आप बहुत मस्ती कर लिए हैं, अब मेहनत करने का टाइम है। अगर ये जो कर लेता है तो काफी फायदा होता है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, जब भी शनि की 7.5 चलती है तो रेमेडीज के तौर पे ये कहा जाता है कि एक कछुए की रिंग बनती है, उसमें फिरोजा डाल के वो रिंग बनाई जाती है, वो पहनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि कछुआ अगेन शनि को रिप्रेजेंट करता है, कूर्म अवतार है, और जो फिरोजा होता है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न की ये रिंग पहनाई जाती है कि वो कर्म आराम से कर पाए। स्लो मोशन में काम होगा आपका शनि की 7.5 में, फटाफट रिजल्ट जो मिल रहे थे अब मिलने नहीं है, सबसे आपको फायदा मिल रहा था। देखिए इंसान की मेहनत दूसरा इंसान जब भी कर पाता है जब उसको दूसरे को लगता है कि पहला इंसान अपने 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 लिए कुछ कर सकता है। अगर जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो लोग उससे विश्वास ही नहीं करते हैं। इसीलिए इस टाइम में एक कछुए का रिंग पहनाया जाता है, उसमें फिरोजा डाल के वो पहनाया जाता है। तो शनि की 7.5 में जो प्रॉब्लम्स आ रही है आप उसको इंसान झेल पाए। कि चंद्रमा इमोशंस का कारक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये रिंग पहनाई जाती है। और एक आपने देखा होगा क्रिस्टल के और के कछुए बने रहते हैं, उनको पानी में रख दिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है। तो शनि की जब भी 7.5 होती है तो कछुआ आता है क्रिस्टल का, उसको पानी में रख दो, तो रेमेडीज कुछ दी जाती है। पर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये प्ले करता है कि शनि का 7.5 में आपको मेहनत जबरदस्ती शनि करवाएगा।
ये नहीं है कि आराम से मैं बैठ जाऊं इंजॉय कर लूं, ये कुछ भी होने वाला नहीं है, चाहे कोई सा भी लगन हो। पर जिन लग्नों की मैंने बात की जिनके लिए शनि की 7.5 अच्छी जाती है, उसका मेन रीजन ये है क्योंकि इनको शनि बचपन से कर्म करवाता हुआ ही बड़ा करता है। इनका भाग्य उदय लेट होता है क्योंकि स्लो मोशन प्लेनेट है। अब शनि की 7.5 में कई लोगों के लॉसेस लग जाते हैं, कई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है कि आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। इतने दिन वो दूसरे पे डिपेंड था, या तो कोई पार्टनर पे डिपेंड था या अपने स्टाफ पे डिपेंड था। ऑफिस आए, जल्दी चले गए। अब ये चलने वाला थोड़ी होगा इस टाइम में, शनि की 7.5 में। ऑफिस आए, स्टाफ संभाल रहा है, विश्वास बहुत है स्टाफ पे, फिर या तो फिर फादर संभाल रहे हैं, पार्टनर संभाल रहा है, या उसका लाइफ पार्टनर संभाल रहा है, वो कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि उसने कितना टाइम दिया अपने कर्म कितने किए, उसने मजे किए, पैसे उड़ाए। अब वो इस टाइम में शनि का 7.5 आ जाए अचानक, जिसने जिंदगी में कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है और अचानक उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहाड़ टूट पड़े, तो इंसान क्या करेगा? वो गलत डिसीजन लेने लगेगा, आवेश में, इमोशंस में आके डिसीजन लेने लगेगा। होगा क्या? नुकसान। नुकसान होगा तो हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है। आप जब ज्यादा टेंशन करते हो तो आपका सबसे पहले पेट खराब होता है, फिर आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम ये आने लगती है। हम कहते हैं शनि के कारण हुआ, जी नहीं, आपने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं थी। आपने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं थी और अचानक आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और आप उसको झेल नहीं पा रहे हैं। अब होगा क्या? प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना, होगा क्या? अब अचानक आपको आप बौखला गए हैं कि अब क्या किया जाए। तो शनि का 7.5 बहुत लोगों के जीवन में अच्छे परिणाम भी देखे। मैंने बहुत सारे एक्टर के देखे, उन्होंने अपना करियर ही शनि की 7.5 में स्टार्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि कर्म करेंगे तो शनि अच्छा रिजल्ट देगा 7.5 साल बाद देगा, जब शनि की 7.5 खत्म हो चुकी होगी। क्योंकि आज जजमेंट वाला ग्रह है, वो 7.5 साल तो आपको देखेगा ना कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। डरने का कोई बात नहीं है शनि की 7.5 पे, वो आपको परखेगा कि आपके अंदर क्षमता कितनी है कि आप उस 7.5 को झेल पाएंगे। आपको मेहनत करवाएगा, बहुत जबरदस्ती मेहनत कराएगा। लॉसेस भी हो सकते हैं क्योंकि आपने हमेशा देखा पैसा इन्वेस्ट किया, पैसे कमा लिए, आपने ये किया, आप सोचते हो कि दुनिया में बहुत इजी है पैसा कमाना, दूसरे के ऊपर आप दूसरे पे निर्भर है। तो वो शनि आपको आते ही मेहनत करवाना है। और ये कभी मत सोचिए शनि की 7.5 खराब है, वो आपको ग्राउंड टू अर्थ की रियलिटी बताने आया है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन में काम अब करना पड़ेगा। अगर इस चीज को कोई एक्सेप्ट करता है, कोई इश्यू नहीं है, शनि की 7.5 बहुत अच्छी जाएगी। अगर इन चीजों को इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब मैं आपको बताता हूं शनि का ढैया क्या होता है। देखिए, 4 तरह की राशियां होती है। सबसे पहले अग्नि की राशि, वायु की राशि दूसरी, तीसरी आपकी धरती की राशि, चौथी आपकी जल की राशि। शनि का ढैया कैसे लगता है मैं बताता हूं। जब मान लीजिए किसी की अभी वृश्चिक राशि थी और शनि ट्रांजिट में अपनी 10वीं दृष्टि चंद्रमा पे वृश्चिक राशि पे गिर रहा है, तो वृश्चिक राशि जल की राशि है। तो अब इफेक्ट कौन कौन से होगी? कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये तीनों जल की राशियां हैं, ये तीनों जल की राशियां हैं, इनके ऊपर इफेक्ट आएगा, सबसे भयंकर इफेक्ट आएगा। अब 10वां दृष्टि जिस पे गिर रहा है, स्पेशली वृश्चिक पे गिरा था अभी तक ये वृश्चिक राशि पे ढैया था, उनके लिए सबसे वर्स्ट टाइम आ गया। वर्स्ट टाइम क्या आया है? वर्स्ट टाइम ये आया है कि उनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि 8वीं राशि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। यहाँ पे इंसानों ने बहुत पैसे खोए, गलत तरीके से जो भी पैसे कमाए थे, या उनको अपने लाइफ का फंडामेंटल्स नहीं मालूम था कि बिजनेस फंडामेंटल के तरीके से किया जाए, इमोशंस के तरीके से नहीं। क्योंकि जलीय राशि जितनी भी है सब इमोशंस की राशि है। आप जहां पे इमोशंस अपने प्रेजेंट करेंगे वहां शनि आपको खत्म करना स्टार्ट करेगा। तो जब भी शनि ने वृश्चिक राशि को 10वीं दृष्टि से देखा, उनके सारे डिसीजन खराब होने लगे,
क्योंकि उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे, थ्योरी क्लियर थी, हर चीज क्लियर थी, पर फंडामेंटल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज क्लियर नहीं थे। तो वृश्चिक राशि पे जब शनि का दृष्टि गिरा तो अब वो उनको फंडामेंटल सिखाने लग गया कि भाई अब तुमने बहुत मेहनत कर ली है, गलत तरीके से पैसे कमा लिए, अब सही तरीके से मेहनत करो और फंडामेंटल जानो जिंदगी का। वृश्चिक राशि वालों को बहुत भयंकर लॉस लगा है। मेरे पास इतने क्लाइंट्स की कुंडलियां आई हैं वृश्चिक लगन वालों की, उन्होंने बिजनेस में बहुत लंबे लंबे पैसे खोए हैं जो गलत तरीके से कमाए थे, लाइक गैम्बलिंग या किसी में भी, या जो भी तरीका है स्पेकुलेशन, उसमें पैसे कमाए थे, उनको भयंकर लॉस लगा। उनको अब शनि ने फंडामेंटल सिखा दिया, मगर शनि का ढैया जब भी खत्म होता है तो एक नई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाता है। तो अब वृश्चिक राशियों वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। तो ये होता है शनि का ढैया। अब शनि का ढैया बाकी जलीय राशियों पे क्या इफेक्ट करेगा? उनके इमोशंस डिस्टर्बेंस होने स्टार्ट होंगे, उनके दिमाग में जो इमोशंस थे वो डिस्टर्ब हुए, कोई काम उन्होंने किया नहीं डर के मारे। अब आने वाली है अग्नि राशियों पे। अब जैसे ही 29 को शनि ट्रांजिट कर जाएगा पाइसिस में, तो अब अग्नि की राशियों पे आएगा 1, 5 और 9 ढैया लगेगा। अब अग्नि की राशियों में जब भी ढैया लगता है तो अगेन उनकी लाइफ में फिर वही उन राशि वालों को काफी चीजें फेस करनी पड़ेगी, इवन बच्चों को लेके, भाग्य को लेके, क्योंकि शनि अब वहां से फायदा दिलाने वाला नहीं है। अब शनि बोलेगा मेहनत करो, कर्म करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। जो आदमी लोगों को एक्सक्यूज दे रहा था ना कि ये प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से काम नहीं होगा, दूसरा घर में दूसरा भाई काम कर रहा है, दूसरा पैसा कमा रहा है, अब उनकी खैर नहीं है। अगर 2.5 साल उन्होंने अपने शरीर को, अपने दिमाग को प्रैक्टिकल वे से और रेस्पॉन्सिबिलिटी और कर्म के ऊपर नहीं डाला तो उनको फिर से प्रॉब्लम आएगी, उनके लॉसेस लगेंगे, उनके डिसीजन गलत जाएंगे। और वहीं इंसान कर्म ले लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता अपने आप पे, तो शनि उसको फिर जब वृषभ राशि में आएगा बहुत फायदा देगा। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया है कि अभी मेरे पास जो कुंडलियां आई थी ज्यादा वृश्चिक राशि वाली की आई थी, उनके बहुत भयंकर लॉस लगे उनके, क्योंकि उन्होंने जो भी गलत तरीके से पैसे कमाए थे वो बाहर निकल गए। शनि जजमेंट है और शनि का ढैया जहां लगता है वहां जजमेंट होने लग जाती है। तो ये इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बताना मैंने सही समझा, क्योंकि मैं बहुत जगह देखा हूँ शनि का 7.5 और ढैया को गलत तरीके से पेश किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही तरीके से कर्म करोगे, सही तरीके से अपने फंडामेंटल्स जानोगे, देखिए कोई भी कर्म करने से पहले आपको फंडामेंटल्स आने बहुत जरूरी है। आपको क्या सही में आता है वो काम जो आप करें, आपने मेहनत की है उस काम पे, आपने एस्ट्रोलॉजी में अगर भी आप हैं तो क्या पढ़ के आए हैं? एस्ट्रोलॉजर्स बहुत मिल जाएंगे, पर आपने उनसे कुछ सीखा है, अपने टीचर से कुछ सीखा है? वहां शनि आके रिजल्ट देने लग जाता है, कुछ सीखा नहीं और गलत तरीके से पैसे कमा लिए, या आपने मेहनत ही नहीं की, तो शनि का ढैया बहुत खराब जाता है। उस टाइम आपकी कोई हेल्प करने नहीं आएगा, क्योंकि अकेला चलना है। एक बंगाली में कहा, एक बहुत अच्छा सा गाना, एकला चालो रे। तो शनि जब ढैया लगाता है तो फिर अकेला ही चलना है, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी लेनी है, कर्म करने हैं, फंडामेंटल सीखने हैं, जो गलतियां की उसको सुधारना है। जो गलत तरीके से पैसे कमाए वो चले जाएंगे, जो मेहनत के पैसे वो टिके रहेंगे। अब मेहनत और गलत काम का फर्क ही है, जो आदमी पैसे का वैल्यू समझेगा, पैसे का वैल्यू जो समझेगा उसके पास पैसे रहेंगे, और जो ये समझेगा पैसा कमाना बहुत ईजी है बिना पढ़ाई लिखाई के, तो उनका समय बहुत खराब है। तो होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।